जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तो लोग आपकी बात की बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं होते ना, आपको एक टपली मारता है कोई सर पे और बोलता है कि चलो, तू क्या बताएगा। और वो चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी। इनफैक्ट स्कूल में भी मेरे को बहुत बुली किया जाता था। तो मैंने अपना सेकेंड हैंड फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करके एनिमेटेड वीडियो से इस चीज़ की शुरुआत करी। अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो मैंने करीब 40-50 लाख रुपए का नुकसान किया अपनी ये सारी चीज़ें करके। पर यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ बहुत ट्रेजिक होता है। मेरा नाम है आदित्य एंड अभी रिसेंटली मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है वेल्थेक्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं जो कि मेरे अपने नाम पे है, जहां पे मैं बिजनेस और फाइनेंस का कंटेंट बनाता हुआ आया हूं अभी तक। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत एक्साइट करती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी जो कहानी है ये आखिर शुरू कहां से हुई थी। तो ये बात है जब मैं अराउंड 11 या 12 साल का था, 7th क्लास में मैं था। जब मैं 7th क्लास में था ना, तो मेरे साथ ये रहा है कि मैं बचपन से ही हमेशा से मेरे जितने भी दोस्त हैं, इनफैक्ट आज भी जो हैं, वो सब मेरे से बड़े हैं उम्र में। कोई मेरे से 5 साल बड़ा है, कोई मेरे से 6 साल बड़ा है। तो जिस टाइम पे मैं 12 साल का था, मेरे सारे दोस्त 17 या 18 साल के थे। अब हम सब लोग एक ही सोसाइटी में बड़े हुए हैं, एक ही जगह पर पढ़े हैं। तो ये होता था ना कि मेरे जितने भी दोस्त थे, उन सबके पास पैसे का एक्सेस था क्योंकि वो लोग मेरे से बड़े थे। अब 17-18 साल की उम्र में लोगों को अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल जाती है। अब क्योंकि उनके पास पॉकेट मनी थी और हम सब लोग साथ ही बैठते थे, तो कभी हम लोग बाहर भी खाने जाते थे, कभी हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट आ रहा है, बॉल आ रही है, बैडमिंटन खेल रहे हैं तो शटल्स आ रही है, रैकेट आ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल आ रही है और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो खाना हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो पैसे लगते ही हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि मैं 12 साल का था, तो उस टाइम पर मेरे को मेरे घर से कोई पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि मेरे घर में कॉन्सेप्ट नहीं है पॉकेट मनी का। बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सबके घर में ये कॉन्सेप्ट था। तो होता ये था कि उस टाइम पे जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे या कोई भी एक्टिविटी करते थे, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, तो मुझे हमेशा बहुत इंफीरियर फील होता था, बहुत ही खराब लगता था कि यार सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा भाई, तेरे जेब में पैसे होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे तू खर्च करे चाहे ना करे। तो उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि यार मैं 12 साल का हूँ, मैं अभी क्या करूँ? तो वहाँ पे मेरे को अब ज जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मेरा स्कूल काफ़ी वेल टू डू है। मैं एक वेल टू डू फैमिली से आता हूँ, तो मेरे फादर ने मेरे को हमेशा अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ पे काफ़ी सारे वेल्दी लोगों के बच्चे आते थे। सो रिच किड स्कूल था टेक्निकली। अब वहाँ पे मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि जितने भी ये बच्चे थे ना, इन सबके शौक बहुत थे। किसी को बैग्स का शौक है, किसी को वॉलेट का शौक है, किसी को परफ्यूम का शौक है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को समझा और उस वहाँ पे एक एम्प्लीफिकेशन क्रिएट किया कि अगर तुम लोगों के ये शौक है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस शौक को और पूरा करने के लिए। और वहाँ पे मैंने कुछ तरीके निकाले। मेरे घर के पास एक दुकान होती थी, तो वो भैया ना हमेशा नई-नई चीज़ें खरीद के लाते थे कहीं से। तो मैं उनसे जाके वो चीज़ें लेता था और वो चीज़ें अपने स्कूल में जाके बेचता था। और ये पूरा का पूरा जो साइकिल था, ये सब मेरा उधार पे चलता था। मेरे पास उस टाइम पे एक बहुत ही छोटा-सा ना मिनी गैजेट था, जिसपे मैं गेम वेम खेल लेता था। तो मैंने वो गिरवी रखवाया उस दुकान पे और मैंने उनको कहा कि भैया मेरे को ये 10 परफ्यूम के पीसेस दे दो। वो जाके मैंने स्कूल में बेचे। उससे मेरे को जो पैसा आया, जो प्रॉफ़िट आया वो अपने पास रखा, उसको रीइन्वेस्ट किया। लेकिन जो पैसे मैंने वहाँ से कमाए, उसी से मैंने ये पूरी जर्नी शुरू करी थी। तो मेरा जो शुरुआत हुआ था वो उधार से ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेरे को इस जर्नी में समझ में आया कि पैसे की इम्पोर्टेंस कितनी है। अब जब उसके 1-2 साल बाद मेरी जेब में पैसे होने लग गए, मतलब कि अब मैं अपने सारे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ। मेरे को अगर हम लोग कहीं खाने बैठ रहे हैं तो मैं भी उतना कैपेबल हूँ कि मैं भी उतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जितना हर इंसान पैसे दे रहा है। जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी विनिंग सिचुएशन थी। क्योंकि जब आप 12, 13, 14 साल की उम्र में होते हो ना, आपके बहुत बड़े सपने नहीं होते। ये इकलौता सपना पूरा करके मेरे को लगा यार आई हैव मेड इट, मेरे को मज़ा आ गया। बट यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा था, वो ये था कि जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तो लोग आपकी बात की बहुत वैल्यू करते हैं। और क्योंकि मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटा रहा हूँ और हमेशा मैं छोटा रहा हूँ, आज भी मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन क्योंकि जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं ना, तो जब भी कोई बात बोली जाती है या कहीं पे भी कोई चीज़ है, कोई डिस्कशन हो रहा है, तो बात की वैल्यू रखी जाती है। अगर मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे को ये करने का मन नहीं है, तो भी उस बात को कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब पैसे नहीं होते ना, आपको एक टपली मारता है कोई सर पे और बोलता है कि चलो, तू क्या बताएगा। और वो चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी। इनफैक्ट स्कूल में भी मेरे को बहुत बुली किया जाता था, अपने सोसाइटल फ्रेंड्स के बीच में भी मैं बहुत बुली हुआ हूँ। और मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे को इस बुलिंग से बचना है, तो एटलीस्ट आई शुड हैव अ से। अब वो से कैसे आएगा? वो से आएगा ही जब मेरी जेब में पैसे होंगे। और यही जर्नी थी मेरी, जहाँ से मैंने पैसे एक्चुअली कमाना शुरू किया। उसके बाद कुछ सालों बाद मेरा इंट्रोडक्शन इंटरनेट से हुआ। तो जब इंट्रोडक्शन इंटरनेट से हुआ,
मेरे को अपना एक दोस्त मिला, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने फेसबुक एड्स का धंधा किया। फिर कुछ टाइम आया जब ये चीज़ हमें शट डाउन करनी पड़ गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू जब मैं आता हूँ अपने 11th-12th में। तो जब मैं अपने 11th-12th में था ना, उस टाइम पे मैं बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता था। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता था एंड उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने कहा मैं आगे चलकर अगर कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ करूँगा, आई हैव टू बी अ मार्केटिंग एंड सेल्स गाय। अब जब मैं 12th में ये चीज़ कर रहा था, तो साथ-साथ मैंने एक स्किल डेवलप करी जिसको कहते हैं कॉपीराइटिंग, जिसका मतलब होता है प्रिंट एड्स। लेकिन जब मैंने ये कॉपीराइटिंग सीखी थी, तो इससे पैसे जनरेट करने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो जब मैं 12th में था, तो मैंने अपने आस-पास कुछ छोटे-मोटे बिज़नेसेस ढूँढे और उन बिज़नेसेस को कहा कि सर मैं आपके लिए एड कॉपी लिखता हूँ। इनफैक्ट आपको पैम्फलेट्स चाहिए होते हैं, आपको बैनर्स वगैरह बनवाने होते हैं। मैं आपको बेस्ट डील ला के दूँगा, जिससे आपकी इस चीज़ की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और क्योंकि वो बैनर बना के ही आपको मैं दे रहा हूँ, उसका डिज़ाइन मैं दे रहा हूँ, उसकी कॉपी मैं दे रहा हूँ, उस चीज़ के लिए मैं आपसे कुछ चार्ज कर लूँगा। और जो मैं उनको डिस्काउंट दिलाता था, उसमें भी मेरा थोड़ा-सा कमीशन होता था। तो ओवरऑल मैं एक क्लाइंट से अराउंड 3 से 4,000 रुपए जनरेट कर लेता था पर महीने के। फिर जब मेरी 12th खत्म हुई, 12th खत्म होने के बाद जब आप कॉलेज जाते हो ना, तो बीच में आपको 3 महीने का गैप मिलता है। अब उस 3 महीने में मैंने इस चीज़ को और पॉलिश किया और उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी ये था कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मेरे को ऐसे इवेंट्स में जाने हैं। तो मुझे बहुत सारे सेमिनार्स जो कि अलग-अलग लोग करवाते थे, अलग-अलग इवेंट्स होते थे, मैं उसमें भी जाता था। ये चीज़ सीखने के लिए कि ये होता कैसे है। क्योंकि बात ये है कि मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि नीचे से लेकर स्टेज तक का फ़ासला बहुत छोटा होता है, लेकिन कभी-कभी ना वहाँ से यहाँ आने में आपको सालों लग जाते हैं और वो मेरे को आज रियलाइज़ हुआ। लेकिन जब ये मैं कर रहा था, तो इस पूरी जर्नी के दौरान जो 3 महीने का गैप मेरे को मिला था, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि अब अगर मैं आगे कुछ पढ़ाई करूँगा, तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स की पढ़ाई होगी। अब काम मैं पहले भी कर रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा कोर्स ले लेते हैं कॉलेज का जो मार्केटिंग एंड सेल्स सिखाता हो। तो मैंने एक ऐसा कॉलेज चूज़ किया, ऐसा कोर्स चूज़ किया जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स की स्पेशलाइज़ेशन हो। मैं पहुँच गया अपने कॉलेज में। कॉलेज जाने के 2-3 हफ्ते में ही मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं तो इस जगह के लिए बना ही नहीं हूँ और यहाँ पे जो चीज़ सिखाई जा रही है, वो तो बहुत आउटडेटेड है क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऐसे काम ही नहीं होता। अब ये चीज़ मुझे इसलिए पता थी क्योंकि मैं एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में काम कर रहा था बिज़नेसेस के साथ। तो कॉलेज के इनिशियल स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में मैं ऑलरेडी 30-40 हज़ार रुपए पर महीने कमा लेता था अपनी ये साइड की चीज़ करके। तो पैसा तो मैं कमा रहा था, लेकिन मेरे को ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में। कहीं पर आप अगर देखो तो मैं जिन बिज़नेसेस के साथ काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जो चीज़ काम करती है और जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, वो तो कंप्लीटली ऑपोज़िट है, बहुत आउटडेटेड हो चुका है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस गैप को हम लोग फ़िल कर पाएँ। उसके बाद मेरे कॉलेज में 2 दोस्त बने। आज भी अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे अगर कोई 2 दोस्त हैं, तो वही 2 दोस्त हैं, वैभव एंड गौतम। अब इन दोनों दोस्तों की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों दोस्त टियर 2 सिटीज़ से आते हैं और क्योंकि ये लोग टियर 2 सिटीज़ से आते हैं, तो जब ये लोग मेरे फ्रेंड्स बने, तो मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे डिबेटिंग होती थी। मैं ऑलरेडी बहुत डिबेटिंग क्लब्स में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, यूथ पार्लियामेंट, अलग-अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो मेरी स्पीकिंग, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अलग है इन लोगों से और कई सारे ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो इन लोगों ने कभी सीखे नहीं हैं। हालाँकि ये लोग भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं, लेकिन तब भी इन लोगों को नहीं आती। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टियर 2 सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ में एक्चुअली में बहुत डिफरेंस है अगर हम एजुकेशन की बात करें। तो मैंने और मेरा फ्रेंड वैभव, हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ करते हैं इस गैप को ब्रिज करने के लिए। और हम लोगों ने कलेक्टिवली मेहनत करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, जो लोगों को इनफैक्ट स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को इक्विप करता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर डेवलप कर पाएँ। और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात ही नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद लैंग्वेज। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये करते हैं। हम लोगों ने पूरा मॉड्यूल तैयार किया, अलग-अलग स्कूल्स में जाके मैंने अप्रोच किया। मैं 22 स्कूल्स में गया, मेरे को एक स्कूल ने हाँ किया, बाकी सबने मना कर दिया। अब जिस स्कूल ने हाँ किया था, वहाँ पे बड़े एक्साइटेड थे। हमने कहा यार यहाँ पे जाएँगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, मज़ा आ जाएगा। वर्कशॉप के 3 दिन पहले कोविड हो गया और उस टाइम पे जो मेरा मूड खराब हुआ, आई वाज़ लाइक मैंने इतनी मेहनत करके ये चीज़ बनाई, मैं इसे डिलीवर करने वाला था। एक नया स्टार्टअप हम लोग शुरू कर रहे थे, ये देखने के लिए कि कैसा चलता है, कहाँ जाता है और कोविड हो गया। स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब करे तो करे क्या? अब क्योंकि घर में बैठे हुए हैं और लॉक्ड हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं था। तब मेरे को यूट्यूब मिला और तब मैंने ये देखा कि यूट्यूब पे लोग कंटेंट एक्चुअली में बनाते हैं और कंटेंट बनाकर भी लोग पैसे कमाते हैं। कंटेंट बनाकर भी लोगों ने कंपनीज़ खड़ी करी हैं
और तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग और सेल्स में है, मेरा इंटरेस्ट हमेशा बिजनेस में रहा है, बिजनेस के बारे में बात करने में रहा है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ के अराउंड कंटेंट क्रिएट करूं। और उस टाइम पर बिजनेस का कंटेंट हार्डली कोई क्रिएट कर रहा था जिस टाइम पे मैंने शुरू किया। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन, उस टाइम पे ना रिसोर्सेज नहीं थे बिल्कुल भी। मेरे पास एक सेकंड हैंड फ़ोन हुआ करता था जो मैंने अपने दोस्त से ₹2500 में खरीदा था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ना तो गैजेट्स का शौक था और वो ही था जो मैं अफ़ोर्ड कर सकता था, क्योंकि मेरे बाकी पैसे री-इन्वेस्ट हो जाते थे न बाकी चीज़ें करने में। और मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैंने अपना सेकंड हैंड फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करके एनिमेटेड वीडियोज़ से इस चीज़ की शुरुआत करी। तो मैं बिज़नेस केस स्टडीज़ बनाता था जो कि एनिमेटेड फ़ॉर्म में होती थी। आज भी अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पीछे जाके देखोगे, तो डेढ़ 2 साल पहले जो मैं काम करता था वो आपको इसी फ़ॉर्म में मिलेगा। तो वहाँ पे मैं एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करता था अपने लैपटॉप पे और मैं वॉइस ओवर देता था अपने उस फ़ोन से और फिर मैं उन दोनों को मर्ज करता था। एडिटिंग भी मैंने वहीं से सीखी। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, लेकिन इसके साथ-साथ मैं कैट की भी प्रिपरेशन करने लग गया था। तो मैंने कहा यार मैं कैट की प्रिपरेशन करूँगा, आराम से इसके बाद कैट दूँगा और मैं ये कंटेंट थोड़ा-थोड़ा बना रहा था, लेकिन बहुत सीरियसली नहीं बना रहा था। कुछ टाइम के बाद मैंने कंटेंट बनाना बंद कर दिया और मैं पूरी तरीके से प्रिपरेशन में चला गया। लेकिन मेरी मेरी ज़िंदगी तब बदली जब मैंने अपने फ़ोन पे बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आते हुए देखे। दिस पर्सन सब्सक्राइब टू योर चैनल, दिस पर्सन सब्सक्राइब टू योर चैनल, ये कमेंट आया है। तो मैंने जाके खोल के देखा और मुझे दिखा कि लोग एक्चुअली में कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। मतलब व्यूज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मेरी एक वीडियो है, आज भी वो चैनल पे है, वो दूध वाला की केस स्टडी है जो कि फेल्ड स्टार्टअप है। उसपे 36,000 व्यूज़ थे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर एंड आई वाज़ अमेज़्ड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोग देख सकते हैं और लोगों ने इतने कमेंट्स करे कि सर और लेके आओ और बनाओ। वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ पे डबल डाउन करूँगा और वहाँ से मैंने दोबारा और ज़्यादा केस स्टडीज़ बनानी शुरू करी एंड आई लेफ्ट दैट कैट वाला थिंग। तो मैं इस चीज़ पे डबल डाउन करने लग गया। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने पैसे बनाए, मैंने उन पैसों को री-इन्वेस्ट किया। बहुत ही इनिशियल डेज़ से मैंने थंबनेल डिज़ाइनर्स हायर करे, एडिटर्स हायर करे, सारी जो भी पैसा मैंने कमाया, मैं अपने लिए बहुत कम पैसा रखता था, ज़्यादातर पैसा री-इन्वेस्ट करता था। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो मैं काम करता हुआ आया हूँ, उस काम ने मेरे को इस चीज़ की हैबिट डलवा दी थी और क्योंकि मेरे को पैसा समझ में आता था, तो मुझे लगता था कि हाँ, अगर पैसा री-इन्वेस्ट करा जाए तो बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ बहुत ट्रेजिक होता है। जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो मेरा थॉट ये था कि मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कंपनी सेटअप करता हूँ और उस कंपनी को सेटअप करने के लिए मैंने काफ़ी सारी कोशिशें करी और बहुत सारी गलतियाँ भी करी। कुछ गलतियाँ मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं कंपनी सेटअप कर रहा था, तो जो मैंने पहली पार्टनरशिप बिल्ड करी एक बंदे के साथ, उस पार्टनरशिप में सबसे बड़ा इश्यू ये आया कि मेरे और उस बंदे के कोर वैल्यूज़ मैच नहीं करते थे। और क्योंकि कोर वैल्यूज़ मैच नहीं करते थे, तो कितना भी अच्छा स्किल सेट हो, उसका स्किल सेट मेरे स्किल सेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हमारे कोर वैल्यूज़ मैच नहीं करते थे और क्योंकि कोर वैल्यूज़ मैच नहीं करते थे, हम लोग उस कंपनी को तमीज़ से चला ही नहीं पाए। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, हम लोग साथ काम नहीं कर सकते और मैंने उस चीज़ को छोड़ा। उसके बाद जो पार्टनरशिप मैंने दोबारा बिल्ड करी, उस पार्टनरशिप में भी मैंने काफ़ी गलती करी और वो गलती ये थी कि मेरे को जल्दबाज़ी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए हैं, तो पैसे कमा लिए हैं, अब ये जो पैसे हैं, मैं इस पैसे को फ्री फ्लो करके बहुत सारी चीज़ें जल्दी कर सकता हूँ। तो जिस चीज़ में डेढ़ 2 साल 3 साल लगते हैं, आप अगर ये सोचो कि क्योंकि आपके पास पैसा है और आप वो पैसा बहाने के लिए तैयार हो, वो चीज़ 2 महीने में आप अचीव नहीं कर पाओगे और यही गलती मैंने करी। अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो मैंने करीब 40-50 लाख रुपए का नुकसान किया अपनी ये सारी चीज़ें करके। लेकिन इससे मेरे को एक चीज़ समझ में आई, पैसा हो चाहे पैसा ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पेशेंट होना पड़ता है। आपके अगर पेशेंस नहीं है ना, तो आप नई चीज़ें बिल्ड कर पाओगे। और मेरे को ये भी समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो साल था 2021, 10 फरवरी मेरा बर्थडे आता है और उस दिन हमने 2500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे। अब ये मेरे लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब मैंने वो 2500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे ना, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस चीज़ में और ज़्यादा पुट इन करूँगा। मैं और ज़्यादा कंटेंट बनाऊँगा। अपने से मैं जो कर सकता हूँ बेस्ट, मैं वो बेस्ट लेके आऊँगा। और तब मैंने डबल डाउन किया कि मैं अच्छे से अच्छी रिसर्च करके लाऊँ, मैं अच्छे से अच्छा बना के वीडियो डालूँ ताकि लोगों को वो चीज़ पसंद में आए। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, लेकिन काम करने का जो जज़्बा था, वो मेरे को चलाता रहा। जब हमने 2500 सब्सक्राइबर्स करे थे, दिस इज़ 2021, 10th फरवरी, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है। हम आगे मूव करते हैं, उसी साल, उस साल के एंडिंग के थोड़ा-सा पास, हम थे
नवंबर के आसपास, आई स्टिल रिमेंबर 7th या 9th नवंबर के आसपास की डेट थी और तब हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे। अब ये दिन मेरे को इसलिए भी याद है और स्पेशल इसलिए भी है, नॉट बिकॉज़ कि हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे, क्योंकि जब हम ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर रहे थे ना, मेरे दोनों दोस्त वैभव और गौतम, हम सब लोग मेरे ही घर पे थे और जैसे ही ये हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा यार मैं इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। ये मेरे 2 दोस्त, हम लोग पीजी में रहते थे, हम लोग एक छोटे सी जगह पे रहते थे और वहाँ पे मैं इन लोगों को बोलता था भाई मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है और ये लोग 2 घंटा चुपचाप बस बैठे रहते थे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता था। ये लोग मेरी एक-एक लाइन रिपीट पे सुनते थे 100-100 बारी, बोर होते थे, परेशान होते थे, बट इन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। इन्होंने कहा तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे पास ये 2 लोग हैं और मैं इनको हमेशा रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो गए हैं, अब कुछ पार्टी करते हैं। तो हम सब लोग बाहर खाना खाने गए थे और जब वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हमने पार किया था ना, उस दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए जो नंबर्स का गेम था, वो यहीं पे खत्म हो गया। मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने हिट कर लिए हैं और वहाँ पे मैंने जो अपना फ़ोकस था, वो नंबर्स से हटाकर वैल्यू पे कर दिया। तो मेरा ये था कि अब मैं जो भी चीज़ बनाऊँगा, उसकी सोसाइटल वैल्यू क्या है? अगर वो चीज़ कोई सोसाइटल वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे रही है, तो मैं उस कंटेंट को प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा। चाहे वो नंबर्स ला के दे, चाहे वो नंबर्स ना ला के दे। इसलिए अगर आप देखोगे, हमने बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जो कि कंट्रोवर्शियल है, बट वो सोसाइटल वैल्यू क्रिएट करता है और ये सोसाइटल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि मैं वैल्यू क्या क्रिएट करके दे रहा हूँ, जो मेरे को 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट दे रहा है अपनी ज़िंदगी के, वो ऐसा क्या लेके जा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या बदल सकता है उस कंटेंट से। हमारा फोकस वहीं पे चला गया था और नंबर्स ऑटोमैटिकली पीछे-पीछे आए क्योंकि हमने फोकस नंबर से हटा दिया था उस मोमेंट पे। आज भी अगर कोई मेरे से पूछता है भाई नंबर्स का क्या है? आई रियली डोंट केयर। मैं नंबर्स वाले उस पे उतना खेलता ही नहीं हूँ। मेरे लिए नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं कोई पीस ऑफ कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी उसे देख रहा है, वैल्यू क्या क्रिएट होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम आपकी वीडियो से नोट्स बनाते हैं और कॉलेज में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने, वो एमबीए कर रही है आईएमएस गाजियाबाद से, उसने मेरे को एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में वो क्लासरूम में बैठी है, बहुत सारे लोग हैं और मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स मेरी वीडियोज़ प्ले कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेरी यही कमाई है और मैं इस चीज़ में जितना खुश हुआ हूँ, उतना शायद मैं और किसी चीज़ से नहीं हुआ हूँ। बट हाँ, जो मेरे लाइफ़ के लेसन्स रहे हैं, जो मेरे पैसे को लेकर लेसन्स रहे हैं, वो हमेशा यही चीज़ रही है कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तब तक आप पैसे की एक्चुअल पावर को कभी समझ ही नहीं पाते। और ये मेरे को तभी समझ में आया जब मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी और ताकि लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए हम लोग आज वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। दुनिया जहान में जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेके जाना पड़ते हैं। आज की डेट में सब लोग स्किल सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किल सेट लोग सीख जाते हैं, लोग स्किल सेट सीख कर पैसे भी कमा लेते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक उस पैसे को आप सँभाल नहीं पाते हो, जब तक उस पैसे से आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तब तक आपके वो पैसे कमाने का जो पूरा लूप है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप और पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं होगा कि वेयर टू स्टॉप। तो रुकना कहाँ पे है? पैसे से पैसा कैसे बनाना है? स्मार्ट कैसे हो सकते हो? मैं आज भी बहुत सारे डिस्काउंट कूपन यूज़ करता हूँ, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे पैसा बच सकता है, तो बचाना चाहिए और यही मेरी हमेशा फिलॉसफी रही है कि नो मैटर आप कितना भी पैसा बना रहे हो, अगर आपको पैसा कैसे यूटिलाइज़ किया जाए प्रॉपर तरीके से वो समझ में आ गया, तो आपका फाइनेंशियल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि योर वेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट्स, सिमिलरली आपकी लाइफ जो है वो भी एक बाय प्रोडक्ट है आपकी हर उस आदत की जो आप आज बना रहे हो। मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि 20s में पैसिव इनकम कैसे बनाएं, 20s में वेल्थ कैसे बनाएं। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, 20s में आपका फोकस वेल्थ बनाने पे नहीं, हैबिट्स बनाने पे होना चाहिए। आपकी हैबिट्स आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगी। जो 20s और 30s होती हैं वो होते हैं हैबिट्स बनाने के लिए, और 40s का जो टाइम होता है वो होता है वेल्थ बनाने के लिए, क्योंकि वेल्थ टाइम लेकर बनती है, कंपाउंडिंग टाइम लेती है। तो आपके वेल्थ बनाने की जो एज है वो एक्चुअली में आपकी 40s है। ये किसी आम इंसान के लिए बोल रहा हूँ, सब पे अप्लाई नहीं करता तो बुरा मत मानना, बट द रियलिटी इज कि वेल्थ बनाने का जो टाइम है वो 40s में आता है, बट आदतें बनती है जब आप अपने 20s और 30s में होते हो। और हैबिट्स का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो आपकी करंट लाइफ होती है जो आप आज जी रहे हो और आगे चलकर जियोगे।